अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर संतोष का। आज की स्टोरी में दलित आंदोलन के पुरोधा स्वामी अच्युतानंद हरिहर के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। वह एक ऐसे शख्सियत थे कि पुनर्जागरण काल में दलित हक अधिकार और उनके मुल्की हकों को लेकर, उनकी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनका संघर्ष एकांगी नहीं था, वह अखिल भारतीय था। उन्होंने पूरे भारत में आदि हिंदू आंदोलन का डंका बजा दिया था। धार्मिक पहचान, राजनीतिक चेतना, पुनर्जागरण काल के सामाजिक मूल्य को लेकर जिस तरह स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी अपने समाज को सजग कर रहे थे, उनमें चेतना जागृत कर रहे थे, वैसा हम आगे के दलित आंदोलन में नहीं देख पाते हैं। यह चेतना उनमें किसी गैर परंपरा से नहीं आई थी, वह अपने जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ रही थी। वह चेतना सद्गुरु रैदास और कबीर से ऊर्जाकरण करती हुई कहन की शैली, शब्दावली और वैचारिक चेतना जो स्वामी अच्युतानंद हरिहर में तिरोहित हो रही थी, वह बिरले किसी संत में देखने को मिलती है। आइए हम इनके जीवन, इनके आंदोलन के बारे में परिचर्चा करें। इनके ऊपर स्वामी अच्युतानंद जो थे, उनके संचयिता को लेकर कमल भारती ने 2 किताबें लिखी हैं। स्वामी अच्युतानंद हरिहर संचयिता और पुनर्जागरण और स्वामी अच्युतानंद हरिहर, ये 2 पुस्तकें उनके योगदान, उनके आंदोलन को समझने के लिए बेहतर हैं। लेकिन इसके अलावा चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने उनकी जीवनी लिखी है और भी अन्य लेखकों ने स्वामी अच्युतानंद हरिहर पे तमाम तरह से पुस्तकें लिखी हैं। इसके बावजूद जो जो छूट रहा था, जो एक कड़ी के आंदोलन और साहित्यिक पहचान की बातें थी, उसको लेकर आजीवक दार्शनिक डॉक्टर धर्मवीर ने प्रेमचंद की नीली आंखें लिखी। उसमें उन्होंने स्वामी अच्युतानंद हरिहर को दलित साहित्य के नेता के तौर पे पहचान करी। वह देखते हैं कि प्रेमचंद को दलित साहित्य का पुरोधा माना जा रहा था। ऐसे में साहित्यिक नेतृत्व को लेकर डॉक्टर धर्मवीर के सामने बेहद गंभीर चुनौती थी कि वो क्या करें। प्रगतिशील लेखक, उदारवादी नेता तक इसमें अपना षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे में डॉक्टर धर्मवीर ने प्रेमचंद की नीली आंखें लिखकर प्रेमचंद की जालसाजी और उनके गांधीवादी संबंध को उजागर करते हुए स्वामी अच्युतानंद हरिहर के वास्तविक फलक को उभार कर सामने ले आए। पुस्तक में उन्होंने एक अध्याय ही रखा है, स्वामी अच्युतानंद हरिहर पूर्णिमा के चाँद थे। आज ही के दिन 6 मई 1879 को स्वामी अच्युतानंद हरिहर का जन्म हुआ था। यह सौरिक तहसील छिपरा मऊ जिला फर्रुखाबाद में है। ये बड़े भाई विजय सिंह एवं 3 बहनें थीं। पिता 3 भाई थे। चाचा के लड़के कालू राम थे जो फौज में नौकर थे। उनके वंशज आज गंज सीहोर मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इस विवरण में डॉक्टर राजपाल सिंह राज ने इतिहास के बारे में थोड़ा बेहतरीन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपके पिता और चाचा कुछ समय पश्चात फौज में नौकरी करने के लिए देवली छावनी चले गए। यहाँ पर आपके चाचा मथुरा प्रसाद को उनकी बहादुरी के कारण सूबेदार बना दिया और सरकार की उनसे उन्हें सनद प्राप्त की गई। लिख रहे हैं कि साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार भी अंग्रेज फौज में सूबेदार के पद पे थे और स्वामी अच्युतानंद हरिहर के भी परिवार के लोग अंग्रेज फौज में थे और वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। डॉक्टर धर्मवीर अपनी पुस्तक में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के हवाले से लिखते हैं कि श्री चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने स्वामी अच्युतानंद की जाति के बारे में गर्व से लिखा है। भारत में जो आदि हिंदू आंदोलन जारी हुआ, उसके जन्मदाता श्री 108 स्वामी अच्युतानंद जी हरिहर एक प्रतिष्ठित जटिया चर्मकार कुल में जन्मे थे।
उन्होंने आगे लिखा है कि स्वामी अच्युतानंद के जन्म के बाद ही स्वामी जी के पूज्य पिता और चाचा देवली छावनी चले गए और फौज में नौकरी कर ली। सब परिवार वहीं रहने लगे। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर राजपाल राज और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु एक ही दोनों जीवनीकार हैं और एक ही बात कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि थोड़े ही दिनों बाद सरकार ने स्वामी जी के चाचा मथुरा प्रसाद को उनकी बहादुरी के लिए सूबेदार और बना दिया और उनको सनद प्रदान की। स्वामी अच्युतानंद के जन्म के बारे में श्री चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु अपनी पुस्तक प्रेमचंद की नीली आंखों में डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं, स्वामी अच्युतानंद के कार्यकलापों में क्या क्या सम्मिलित था, उनका संदेश क्या था, वे किन्हें संबोधित और उद्बोधित कर रहे थे, गुलामी से मुक्त करने के उनके तरीके क्या थे, उनके महान कार्यों की शुरुआत कैसे हुई। बाबू मंगल सिंह जाटव लिखते हैं, बाबू मंगल सिंह जाटव स्वामी अच्युतानंद के परिवार से ही थे कि ये तो स्वामी जी सन 1917 में दिल्ली चले गए और वहाँ के अछूत नेता श्री वीर रत्न देवदास जटिया, श्री जगत राम जटिया के सहयोग से अखिल भारतीय अछूत महासभा की स्थापना की तथा एक अछूत पत्रिका का भी संपादन किया। इससे स्वामी जी को दिल्ली में अछूत वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलने लगा। डॉक्टर राज ने आगे बताया कि सन 1922 में दिल्ली के पुराने किले में हुए विराट अछूत जाटव सम्मेलन में स्वामी अच्युतानंद ने अपनी निम्नलिखित कविता पढ़ी और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया। आप देखिए उस कविता में कितनी बड़ी बात कही जा रही है, वो चेतना को झकझोर देने वाली चीजें हैं। स्वामी अच्युतानंद उस सभा की शुरुआत में ही इस कविता को पढ़ते हुए कहते हैं कि सबसे हिंद के प्राचीन है हकदार हम, था बनाया शूद्र हमको थे कभी सरदार हम, अब नहीं है वह जमाना जुल्म हरिहर मत सहो, तोड़ दो जंजीर जकड़े क्यों गुलामी में रहो। यह बात गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की है। जैसे अमेरिका में काले दासों को उनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए उनके नेताओं ने आह्वान किया था, वैसे ही भारत के गुलामों को उनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने यह बात कही कि गुलामी में जकड़ने का अब समय नहीं रहा है और अपनी बेड़ियों को तोड़ो, आजाद हो, मुक्त हो, अपनी पहचान के साथ उठ खड़े हो, आगे बढ़ो। यह चेतना थी मध्यकाल में हमारे नेता, आंदोलन धर्मी, धार्मिक महापुरुष सदगुरु रैदास और कबीर की। यह उनकी परंपरा थी, उनकी जड़ें थी, उनकी चेतना थी, जिसे लेकर स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने इतने महान आंदोलन का सूत्रपात किया। स्वामी अच्युतानंद की पूरी दृष्टि प्रेमचंद की दृष्टि की एकदम विरोधी थी। डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं, डॉक्टर राजपाल सिंह राज ने लिखा है कि 6-7 अक्टूबर 1988 को मौन डिपो गुजरात में पंजाब प्रांतीय आदि हिंदू सम्मेलन की ओर से एक विशाल सम्मेलन का आयोजन स्वामी अच्युतानंद हरिहर की अध्यक्षता में हुआ। स्वामी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक कविता पढ़कर संदेश दिया। एक कविता क्या थी, किन्हें संबोधित थी, इनके दार्शनिक तत्व कहाँ से आ रहे थे, यह गहन अध्ययन विश्लेषण का विषय है। रहे हैं स्वामी अच्युतानंद हरिहर अपनी कविता के माध्यम से, शूद्रों गुलाम रहते सदियां गुजर गईं, जुल्म सितम को सहते सदियां गुजर गईं, अब तो जरा विचारो सदियां गुजर गई, अपनी दशा सुधारो सदियां गुजर गईं। यह सदियों का संताप ही था, ये सदियों का उत्पीड़न, दमन और गुलामी का अभिशाप ही था। जिन बेड़ियों को तोड़ने की बात महान आंदोलन धर्मी स्वामी अच्युतानंद हरिहर कर रहे थे, आज उनका जन्म दिवस है स्मरण करने की और इसको उनके बारे में जानने की, विचारधारा को अपनाने की दिन है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कोई भी दलित साहित्यकार नेता उनके बारे में न कोई पोस्ट लिखा है, न उनके बारे में कहा है। बड़ा दुख हुआ जान के कि इतनी कम समय का पुनर्जागरण काल के अपने इतने महान नेता को विस्मृत कर देना क्या किसी कौम के लिए आसान बात है। ये कैसे लोग हैं, इनकी चेतनाएं कैसी हैं, क्यों ये अपने इतिहास को याद नहीं रखते हैं।
इतने बड़े इतिहास को यदि वो संजोए, पहचाने, जाने, तो उनको अपने नेतृत्व, अपनी पहचान, अपनी चेतना को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह लोग बहुत जल्द ही अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं और दूसरे के को अपना लेते हैं। तो रणबीर एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जो बेहद ही रोचक है। यह रोचक इसलिए है कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मांतरण किया था। धर्मांतरण की क्या खामियां थी, क्या नुकसान हुआ समाज को, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को देखा जाए कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर की चेतना कितनी समृद्ध थी, कितना वे सजग थे, किसी के बहकावे में वह नहीं आते थे। डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं, मेरठ की जाटो कॉन्फ्रेंस की कहानी और भी निराली है। मैं वहीं का हूँ, हमारे गुरु बख्शीदास वहीं के थे, उन्होंने रैदास पर महाकाव्य लिखा था। डॉक्टर राजपाल सिंह राज ने खोज करके उस जाटो कॉन्फ्रेंस पर और उसके स्वामी अच्युतानंद के योगदान के बारे में लिखा है। 20 अगस्त सन 1996 के तोहफापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी के समकालीन लगभग 80 वर्ष के आयु के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री मानसिंह तोहफापुरिया जी ने प्रसिद्ध साहित्यकार जन कवि बिहारी लाल हरित के निवास 4/449 हरित कुटी तेलीवाड़ा शहादरा दिल्ली पर भेंट होने पर बतलाया कि अप्रैल सन 1924 में तोहफापुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में जाटों की अध्यक्षता में बागों के छायादार वृक्षों की छाया में 5 दिन तक किया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी अच्युतानंद हरिहर कानपुर से आए थे। इटावा से स्वामी अछमनानंद, पंडित छोटेलाल पाड़े यदु भास्कर के लेखक दिल्ली से आए थे। प्रसिद्ध आचार्य समाजी पंडित हृदय प्रकाश आर्य और मुसलमानों की ओर से बगदाद के प्रसिद्ध मौलवी सम्मेलन में आए थे। यह मजलिस बहुत बड़ी थी जिसमें ब्राह्मण भी आए थे, ब्राह्मण के रूप में हिंदू आए थे, मुसलमान आए थे। यह अपने धर्म के पुरोधा थे और ये धार्मिक आयोजन था। ये धार्मिक आयोजन एक समाज से जुड़कर था। यह समाज दलित समाज था जिसकी नुमाइंदगी स्वामी अच्युतानंद हरिहर कर रहे थे और यह 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। इसके मुख्य तत्व क्या थे, कौन सी बातें उन 5 दिनों तक चली, आइए हम जानते थे, जो बेहद ही रोचक है। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जिस बात को लेकर वहां सजग थे और अपने विरोधियों से उनके बारे में राय मशवरा करने के लिए यह विराट सम्मेलन का आयोजन किए थे, जिसकी अध्यक्षता वे खुद कर रहे थे। उसके बारे में लिखा मिलता है कि इस सम्मेलन की चर्चा का मुख्य विषय था कि दलित मुसलमान बने या नहीं। आर्य समाजी उन्हें मुसलमान नहीं बनने देना चाहते थे। आर्य समाजी हिंदुओं के नुमाइंद थे, यानी आर्य समाजी उन्हें मुसलमान नहीं बनना देना चाहते थे। इस विषय में स्वामी जी ने आर्य समाज और मुसलमान दोनों समाजों को स्वार्थी बताया। दोनों अछूत उद्धार करना नहीं चाहते, अपने पीछे रखना चाहते हैं। अतः हमारा कल्याण इन दोनों मतों में नहीं है, हमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमें किसी के धर्म में धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए हमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है। और वह स्वतंत्र अस्तित्व कैसे बनेगा? यदि हमारे पास धर्म नहीं है तो धर्म का निर्माण करना होगा। यदि हमारे पास स्वतंत्र राजनीति की समझ नहीं है तो उसका निर्माण करना होगा, अपनी पार्टी बनानी होगी और राज सत्ता हासिल करना होगा, जिसे हमारे पोस्ट अंबेडकर आंदोलन के नेता और हमारे अगुआ कांशीराम साहब ने करके दिखाया। बसपा के रूप में उन्होंने आंदोलन चलाया, बहुजन आंदोलन, जो है कि बामसेफ DS4 से होते हुए बसपा के रूप में आगे बढ़ा, और यही हमारी स्वतंत्र चेतना है। लेकिन जब हम अंबेडकरवाद की शरण में जाते हैं तो हमें गैर परंपरा की जड़ों से जोड़ दिया जाता है। हम धर्मांतरण के विभिन्न खोलों में भटकने लगते हैं जहां से हमारी चेतनाएं कुंद हो जाती हैं। परंपरा है कितनी समृद्ध है, और इस परंपरा में हमारे जो महापुरुष हैं वो कितने सजग हैं, कितने सावधान हैं। वो किसी बगदाद के खलीफा या मौलवी के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं, वो किसी आर्य समाजी ब्राह्मण के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा, हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़नी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर हम स्वामी अच्युतानंद की कविताओं का पाठ करेंगे और लगातार इस पे बात करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।